प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो लेसन सेकंड केमिस्ट्री का है क्लास 9th में, जिसमें हमने आप लोगों को जो है मिक्सचर तक हम पहुंचाए हुए थे, मिक्सचर तक हम लोग पढ़े हुए थे। और मिक्सचर में हमने आपको देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों थोड़ा सा हम उसको ब्रीफ किए हुए थे, जिसको आज के डेट में हम लोगों को कंप्लीट करना है। हमने कल बताया था इस चीज़ को कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, कंप्लीटली मिक्सअप होते हैं। सपोज दैट हमने आपको एग्जांपल दिया था सलाइन वाटर, एलॉयज जितने होते हैं, जो एलॉयज जैसे स्टील हुआ जिसमें आपको आयरन प्लस जो है कार्बन का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें 75% आपको आयरन होता है और 25% आपको कार्बन होता है, ये भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो क्या हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें यही देखते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इन होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिजॉल्व। दैट मीन्स कंप्लीटली डिजॉल्व मीन्स ये सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग अपने अनएडेड आई से इसको हम नहीं देख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में। इसको देखने के लिए हम लोगों को जो है माइक्रोस्कोप या अदर कोई इक्विपमेंट है, इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। इसमें जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसकी जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री बिल्कुल जो है यूनिफॉर्म होती है, ये यूनिफॉर्म बाउंड्री होती है बिल्कुल। इसमें अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। पहला हमने बताया कि सॉल्यूट्स आर कंप्लीटली डिजॉल्व, कंप्लीटली ये डिजॉल्व होते हैं इसमें, पहली बात। दूसरा बात इसका हमने बताया कि यूनिफॉर्म बाउंड्री होती है। आपको बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा कि इसमें शुगर है या सॉल्ट है, यूनिफॉर्म बाउंड्री होती है इनकी। हमने ये भी बताया था कल के क्लास में कि जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर, दैट मीन्स ये 1 नैनोमीटर होता है, nm। दैट मीन्स इनको हम लोग जो है कंप्लीटली इनको हम लोग नहीं देख सकते हैं, डायरेक्ट अगर चाहें कि इसको देखें तो नहीं देख पाते हैं। उसके बाद दे कैनॉट बी फिल्टर्ड, इनको हम फिल्टर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं इनको। उसके बाद यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो ये लोग इस प्रोसेस को नहीं शो करते हैं। दैट मीन्स जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है नहीं हो पाता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है आपको होमोजीनियस मिक्सचर का। अब इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो पार्शियली डिजॉल्व होते हैं या अनडिजॉल्व होते हैं। दैट मीन्स या तो ये पार्शियली डिजॉल्व होंगे या नहीं तो घुलेंगे ही नहीं। जैसे हम लोग बात करते हैं सैंड प्लस वाटर की बात करते हैं, तो क्लियर यहाँ पर दोनों इनसॉल्युबल है, बाउंड्री इनकी दिखाई देती है। जैसे हम लोग लिखते हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल प्लस वाटर की बात करते हैं, तो जहाँ भी मस्टर्ड ऑयल होगा उसकी एक अपनी बाउंड्री होगी और वाटर की एक अपनी बाउंड्री होगी। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली जो है विजिबल होते हैं, उनको हम लोग आराम से देख पाते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। दैट मीन्स इनमें फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, फिल्ट्रेशन आप कर सकते हो इसको। उसके बाद आप फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर करके दोनों को सेपरेट कर सकते हो। सैंड और वाटर का अगर कोई मिक्सचर है तो हम चाहें तो फिल्टर पेपर का यूज करके सैंड को अलग और वाटर को अलग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। अब हम बात करते हैं इसमें सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर है, और सॉल्यूशन जो होता है इसमें जाने आप, ये बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन आपका।
दैट मीन्स इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं और किसी भी सॉल्यूशन का दो पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है सॉल्यूशन का, एक होता है सॉल्यूट होता है और एक होता है आपका सोल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो होता है वो मिनिमम क्वांटिटी में होता है, सोल्वेंट की क्वांटिटी और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की, सॉल्ट प्लस वाटर की सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्ट जो हुआ आपका जो है सॉल्यूट हुआ और जो वाटर हुआ ये हमारा सोल्वेंट हुआ। ये जरूरी नहीं होता है कि कोई सॉल्यूशन हो तो उसमें केवल वाटर ही होता है। सॉल्यूशन ऐसे भी सॉल्यूशन जो है दो तरह का होता है, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक एक्वस होता है और एक नॉन एक्वस होता है। नॉन एक्वस जैसे मान लो कि एक्वस में हमने वाटर प्लस सॉल्ट लिया तो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। नॉन एक्वस जिसमें वाटर नहीं हो, जैसे हमने लिया एल्कोहल लिया प्लस शुगर ले लिया, तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजीली आदमी जो है इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान देते हैं, ध्यान दें इस पे। हम लोग बात करते हैं, अब हम लोगों को इसमें देखना है एलवाई। एलवाइज जो होते हैं, एनालवाई इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑल्सो। एलवाइज में केवल मेटल्स ही नहीं होते हैं, स्मॉल अमाउंट में नॉन मेटल्स भी होते हैं। जैसे मान लो हम स्टील की बात करते हैं, तो स्टील जब बनता है तो उसमें आयरन होता है प्लस कार्बन होता है। यहाँ आयरन मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है। अगर हम बात करते हैं सोल्डर वायर की, सोल्डर वायर की बात करते हैं तो इसमें लेड होता है और टीन होता है, तो इसमें तो दोनों जो है आपके मेटल्स हैं, लेकिन नॉन मेटल्स भी होता है। ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि केवल एलवाइज जो होता है, एलवाइज में आपको मेटल्स ही होता है, नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं। और ये किस तरह का मिक्सचर है आपको याद रखना है, होमोजेनियस मिक्सचर। एलवाइज जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जिसमें टू और मोर देन टू आपको मेटल्स भी होते हैं, साथ ही साथ इनके साथ नॉन मेटल्स भी होते हैं। ये क्लियरली हम लोगों को माइंड में रखना है। अब हम लोगों का जो टॉपिक इसमें बनेगा, वो टॉपिक बनेगा, इसमें हम लोगों को पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है सॉल्यूशन, जिस पे डिस्कशन चल रहा है। सॉल्यूशन को आप ट्रू सॉल्यूशन भी यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड जो है आपको देखना है इसमें सस्पेंशन। थर्ड जो देखना है वो हम लोगों को देखना है कोलॉइड्स। ये तीनों को स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को पढ़ना है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। जो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है हम लोगों का सॉल्यूशन, जिस पे हम लोगों ने अभी हम लोग चर्चा किए थे कि सॉल्यूशन के टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और जो दूसरे को सोल्वेंट बोलते हैं। सोल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, ये हम लोग समझे हुए थे। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट जो है आप समझ जाओ कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन आपका कैसा मिक्सचर है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। काफी छोटे होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स। सो दे कैनॉट बी सीन, नॉट बी सीन बाई अनएडेड आई।
अनएडेड आई से हम लोग आइस से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स इनका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर होता है, जिसको आप कह सकते हो 10⁻⁻⁹ मीटर साइज, बहुत ही छोटा साइज है। थर्ड बात, सॉलिड पार्टिकल्स जो डिजल्व होते हैं सॉल्यूशन में, उनको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट फिल्टर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। बताएंगे टिंडल इफेक्ट, दैट मीन्स इनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। ये सॉल्यूशन, अब अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा सलाइन वाटर, जिसमें पूरा डिजल्व होना चाहिए। शुगर सॉल्यूशन, आपका लेमोनेड हो जाएगा। ये बहुत से ऐसे आप सोच सकते हो, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, दूसरा हम लोग पढ़े थे, इसमें लिखे थे हम लोग सॉल्यूशन के बाद सस्पेंशन एक आया था वर्ड। सस्पेंशन किस तरह का होता है ये हम लोगों को देख लेना है। सस्पेंशन, सॉल्यूशन क्लियर, और इसमें मेन वही होता है कि आपको जो है सबसे मेन चीज है कि इसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉल्यूशन। इसमें एक पॉइंट छूट रहा था, मैं उसको बता रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in a solution is called concentration of that solution। समझो, मान लो कि हम सेम जो है वॉल्यूम का जो है, अब हमने एक ग्लास लिया यहाँ पे, ये स्टूडेंट ए ने लिया और स्टूडेंट बी ने लिया एक और सेम। अब इसमें क्या हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ इसमें वाटर रखा गया, दोनों स्टूडेंट ने रखा सेम अमाउंट ऑफ वाटर। एक स्टूडेंट ने इसमें जो है 1 स्पून जो है आपको इसमें सॉल्ट डाला, सॉल्ट डिजॉल्व किया, और ये दूसरे स्टूडेंट ने इसमें 2 स्पून्स जो है सॉल्ट इसमें डिजॉल्व किया। तो ये हमें देखना है कि किस स्टूडेंट ने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डाला। जो बी स्टूडेंट था उसने, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि बी स्टूडेंट ने ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डाला ए के रेस्पेक्ट में। तो जिसमें सॉल्यूट्स की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो वो आपका उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसी का ज़्यादा होता है। तो सॉल्यूशन बी हैज़ मोर कॉन्सेंट्रेशन देन ए। क्लियर? सॉल्यूशन जो बी है उसका कॉन्सेंट्रेशन ए के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब इससे रिलेटेड हम लोगों को इसमें न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है कई तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कई तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है मास बाई मास परसेंटेज। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट्स बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ऐसे बनेगा ये। मान लो कि मैं इस पे एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसको हम लोग समझें। 50 ग्राम सॉल्ट
is dissolved, ये घुला हुआ है 50 ग्राम सॉल्ट इन टू 150 ग्राम ऑफ वाटर। किसी सॉल्यूशन का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो उसमें 50 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व है 150 ग्राम वाटर में, तो आपको परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है मास बाई मास। तो हमें क्या करना है कि मास बाई मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझें। क्वेश्चन यही है, हम पूरा कंप्लीट नहीं लिखे, आप समझ गए होंगे कि हम क्या लिखना चाह रहे थे। अब आप इसको समझिए, मास बाई मास कॉन्सेंट्रेशन। इसमें देखिए आपने 50 ग्राम सॉल्ट को डिजॉल्व किया है 150 ग्राम वाटर में। मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना हुआ? मास ऑफ जो सॉल्यूट हुआ वो हम लोगों का हुआ 50 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये देखना है, ये मेन बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? केवल वाटर का मास नहीं होगा, इसमें आपका सॉल्ट का भी मास जो है उसको टोटल करना पड़ेगा। तो 50 ग्राम सॉल्ट वाला प्लस 150 ग्राम आपको वाटर वाला, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका क्लियर हो जाएगा 200 ग्राम। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं उस फार्मूला के तरफ जिस फार्मूला से मास बाई मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो उस फार्मूला पे हम लोग चलते हैं। तो मास बाई मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखे थे शुरू में ही, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हमने लिखा था। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है? देखिए यहाँ 50 ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लाए तो 200 ग्राम इंटू 100 करके इसका परसेंटेज हम निकालेंगे। ये आप समझ रहे हो कि 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 4 से 125 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा 25%। वी कैन इजिली कैलकुलेट मास बाई मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, हम लोग इजी गोइंग इसको बना सकते हैं। और नेक्स्ट डे के क्लास में हम आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम 2 और स्टेप है, इसको हम बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।